हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज पप्पू कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, सबसे पहले वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड होप इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। चलो शुरू करते हैं अपने क्लास की। आज हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री और इस लेसन में हम ट्राइगोनोमेट्री रेशियो को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. AB एक पोल है, AC एक रोप है जो पोल की टॉप से ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना है। तो हम देखिए इसे सॉल्व करते हैं। In triangle ABC, we have AC equal to 20 meter and theta equal to 30 degree. Let AB be height of the pole. हमने अज्यूम कर लिया कि AB इज द हाइट ऑफ द पोल। तो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा को हम अप्लाई करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? शो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वेरी गुड। तो यहां पर लिखिए, साइन के जगह पे लिखेंगे साइन एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पी परपेंडिकुलर यहां पे क्या है? ए बी। तो लिखिए ए बी एंड हाइपोटेनस इज AC। तो यहां पर लिखिए AC और AC हमें 20 मीटर दिया हुआ है, तो हम 20 मीटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेरी गुड। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो यहां पर लिखिए 1/2 इक्वल टू AB अपॉन 20 मीटर। डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। ये हो गया 1 इक्वल टू AB अपॉन 10 मीटर। सो AB इक्वल टू 10 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। आंसर 10 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस क्वेश्चन में एक पेड़ आंधी के कारण टूट जाता है और पेड़ का टॉप पार्ट ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ के फुट से उस पॉइंट की दूरी 8 मीटर है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो ऐसे बनेगा। देखो मान लिया कि LMN एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो MN एक पूरा कंप्लीट पेड़ था। लाइक दिस। देखो अगर मैं कहूं कि यह M है एंड दिस इज N, अ कंप्लीट ट्री बिफोर द स्टॉर्म केम। जब यह आंधी के कारण टूटा L पॉइंट पे, तो टूटने के बाद यह पार्ट जमीन पे ऐसे गिरा
और जमीन के साथ हॉरिजॉन्टली या 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब आंधी में टूटने से पहले यह पेड़ का पार्ट इस पेड़ का हिस्सा था। तो इस क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, तो हम LM प्लस LN करेंगे। तो सबसे पहले हम LM निकालेंगे, उसके बाद LN निकालेंगे और इसको सम कर देंगे। दैट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री। तो देखिए MN का डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल LMN, MN इक्वल टू 8 मीटर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा 30 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब tan थीटा के ट्राइगोनोमेट्री रेशियो को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है LM, एंड बेस क्या है MN। ठीक है, थीटा की जगह पे हम थीटा का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 30 डिग्री। तो लिखिए tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर LM है और MN 8 मीटर। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करिए 1/√3 इक्वल टू LM अपॉन 8 मीटर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, LM√3 इक्वल टू 8 मीटर। तो LM इक्वल टू क्या आएगा, सो LM इक्वल टू 8/√3 मीटर। हमने LM को निकाला, दैट इज 8/√3। अब हम sin 30 करते हैं, sin 30 इक्वल टू LM अपॉन LN। तो लिखिए नाउ sin 30 इक्वल टू LM अपॉन LN, एंड sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो लिखिए 1/2 इक्वल टू LM हमने अभी अभी फाउंड आउट किया है, दैट इज 8/√3। तो लिखिए 8/√3 मीटर, एंड LN हमें फाइंड आउट करना है, तो 1/LN कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 8/√3 इंटू 1/LN मीटर। जब ग्रोस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये बन जाएगा √3LN इक्वल टू 16, और LN इक्वल टू 16/√3 मीटर। ये मीटर में है, इसको मीटर में लिखेंगे। LN इज 16/√3 मीटर एंड LM इज 8/√3 मीटर। So the height of the tree,
द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू LM प्लस LN, और जब आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा सो हाइट इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3 मीटर। 24/√3, इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3/3, 3 कैंसल, ये हो गया 8√3 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है जो ग्राउंड से 30 मीटर दूर किसी पॉइंट से उसके टॉप का जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। अगर फिगर बनाऊं तो ऐसे बनेगा, देखो P Q R, ये मान लो कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू दिस पॉइंट जो डिस्टेंस है दैट इज 30 मीटर, और फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टावर टू द ग्राउंड जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। तो इसको जोड़ो और जो एंगल बना वह एक्यूट एंगल है, मेजरमेंट इज 30 डिग्री एंड दिस इज ऑफ कोर्स राइट एंगल। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। इट इज वेरी क्लियर कि हमें PQ निकालना है। तो देखो इन ट्राइंगल PQR we have QR 30 meter and angle theta is 30 degree and we have to find PQ. So you apply tan 30 here. tan theta इक्वल टू क्या होता है? tan theta इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? PQ। बेस क्या है? QR। अब सभी टर्म्स को रिलेट कर दो। tan थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो लिखो tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर इक्वल टू PQ, तो लिखो PQ। एंड QR इक्वल टू 30 मीटर, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर दो। आगे बढ़ो। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो लिखो 1/√3। PQ मालूम करना है तो एज इट इज रखो 30 मीटर डिनोमिनेटर में। जब क्लोज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? √3 PQ इक्वल टू 30 मीटर। तो PQ इक्वल टू क्या हो गया? PQ इक्वल टू 30/√3 मीटर। अब इसे रेशनलाइज करो तो PQ इक्वल टू 30√3/3 मीटर। कैंसिल करो तो ये हो गया 10√3 मीटर। शो द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। बच्चों ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को सोल्व करेंगे आप ऐसे ही किसी पेड़ या टावर की ऊंचाई को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अपने वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।